अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई ये वाली वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होने वाली है। आप कैसे किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कर सकते हो। इस कॉइन के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो क्यों करना है, और इसकी टीम कौन सी है, इसकी वेबसाइट, इसका बैकग्राउंड जो है वो, इसका यूज़ केस क्या है। तो सारी चीज़ें आपको पहले डिटेल में, उसके बाद आपको बहुत ही शॉर्ट करके बता दूंगा। तो आप 2-4 मिनट के अंदर खुद ही अपने कॉइन का एनालिसिस कर लोगे। आपको किसी भी जो है वो किसी भी बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये कॉइन कैसा है, ये कॉइन कैसा नहीं है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना। वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंदर एक एक चीज़ जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर आपने जो है वो हमारा चैनल फॉलो नहीं किया, तो आप ये चैनल फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा, चैनल की बायो में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है, ताकि आप आने वाली अपडेट को मिस नहीं करो। तो यहाँ पर जो है वो कॉइन्स के एनालिसिस भी होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको लाजमी जो है फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई हमारे मेन मुद्दे की तरफ। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पे आना है। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आगे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप लिख के सर्च कर लेना है, और उसके बाद ये टॉप पे जो वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया, तो जैसे ही अब ये कॉइन मार्केट कैप आपके सामने आ गई, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको कॉइन्स ये नज़र आ रहे हैं। बिटकॉइन, अथीरियम जो है वो यूएसडीटी है, बीएनबी, एक्सआरपी, यूएसडीसी, डोज कॉइन, कार्डानो, एक्सवाइजी, ये सारे के सारे आपको कॉइन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले फंडामेंटल देखने से पहले हमें कौन सी चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। लेट सपोज कि बीटीसी है, तो बीटीसी को हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब बीटीसी जब ओपन कर लिया, अब यहाँ पर आपको ये देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने ये वाला हिस्सा देखना होता है सबसे पहले। मतलब आए यहाँ पे, देखना क्या होता है, यहाँ पे देखना जी मेरे पास मार्केट कैप कितना है। मेरे पास इस वक्त जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हो 1.9 ट्रिलियन। मतलब ये कि अभी बीटीसी में इस टाइम पे 1.9 ट्रिलियन मार्केट कैप है। इतना पैसा जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टर्स ने, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये नीचे आता है वॉल्यूम, यानी कि 24 आवर में वॉल्यूम कितना आया कितना गया, ये वो मतलब जो 24 घंटों में ट्रेड वॉल्यूम आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो आपने एक चीज़ देखनी होती है, टोटल सप्लाई, और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई। अच्छा, अब ये क्या है चीज़ें। अच्छा, टोटल सप्लाई अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो है 19.97, ठीक है। मतलब टोटल सप्लाई जो बीटीसी की है, और उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बीटीसी की उतनी ही है। मतलब ये कि जितनी कॉइन की, आप ये समझो कि जितनी टोटल सप्लाई है अभी, उतनी ही सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मतलब ये कि आने वाले टाइम में कोई अनलॉकिंग नहीं है, ठीक है। मतलब कि आने वाले टाइम में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि कॉइन जो है वो बीटीसी लॉक हों, वो आ जाएँगे मार्केट में। ऐसा यहाँ पे सिनेरियो नहीं है, सही है? तो जितनी की जितनी सप्लाई है वो टोटल सर्कुलेटिंग में है, यानी कि मार्केट के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रही है। और यहाँ पर आपने जो चीज़ देखनी है वो है 21 मिलियन, अभी इसकी मैक्सिमम सप्लाई होगी बीटीसी की। अच्छा, अभी जो 21 मिलियन है, अभी ये जो ऊपर वाली यानी कि 19.97 से ऊपर वाली जो सप्लाई यहाँ पे शो हो रही है, तो इट्स मीन ये अभी माइन होने वाली है। तो जब ये माइन होगी तो फिर ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है कि आपने लेट सपोज ये जो 1.9 ट्रिलियन है ये कैसे आ रहा है, इसको आपने कैसे निकालना है। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो अभी प्राइस चल रही है, ठीक है, प्राइस क्या चल रही है इसकी, अभी जो प्राइस है वो 95,300 है, ठीक है। आपने 95,300 बीटीसी को क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ। तो आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो 19 पॉइंट, ये होगी 19.97, ठीक है। आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ करना है, तो ये वाला जो इसका आंसर आएगा वो आंसर तकरीबन होगा, यहाँ पे आप कैलकुलेटर कर सकते हो। अभी अपना कैलकुलेटर जो है मोबाइल को ओपन करके यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लेना। तो ये 1.9 के प्लस माइनस ही यानी कि आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब ये वाला जो फिगर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये काम करने से। अच्छा, उसके बाद जो ये एक चीज़ है ना, एफडीवी, ठीक है। अब इसका जो सिनेरियो है वो ये होता है कि यहाँ पे ये आपको बताता है फुली डिल्यूटेड, ठीक है। यानी कि ये जो आपको बताएगा
यार ये अब वी से जो ना मेरे वो आप कह लो कि इसका वो बनता है यार, मेरे ज़हन से निकल जाता है वो फुली डिल्यूटेड, अ, मतलब वो यार मेरे माइंड में वो नहीं आता भाई, जो उसका क्या कहते हैं, ये बनता है। तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे 2 ट्रिलियन है। अभी इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये वाली सप्लाई भी मार्केट में आ जाती है, यानी कि जो अभी मैक्सिमम सप्लाई है, लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे 19.97 की जगह पे 21 मिलियन हो जाता है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर अभी की जो प्राइस है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो मार्केट कैप बनेगा वो बनेगा 2 ट्रिलियन बीटीसी का, ठीक है? अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये 95 को आपने क्या करना है, 95 को आपने 21 से, यहाँ पे आपने क्या किया था, 19.92 से किया था। उसके बाद अभी आपने करना है 95, ठीक है? 300 ये जो प्राइस चल रही है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 21 से, ठीक है? तो उसके बाद ये जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 2 ट्रिलियन ट्रिलियन के आसपास, ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया भाई, आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे चलते हैं थोड़ा-सा। अब वेबसाइट है, ये इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? हम ये चीज़ें किसी और कॉइन के ऊपर देखते हैं जाके, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ कि ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, किसी भी कॉइन का आप ऐसे देख सकते हो, लेट्स सपोज़, ठीक है? अच्छा, अब नीचे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कॉइन है, मैं आपको नीचे लेट्स सपोज़ ले जाता हूँ भाई। यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉइन भी बताऊँगा कि इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कॉइन में नहीं कर सकते। किस तरह के कॉइन में कर सकते हैं, किस तरह के कॉइन में नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक मैं यहाँ पे एक कॉइन देख रहा था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने वो एक कॉइन देखा था, उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। जिस तरह ये एक कॉइन है, कैंटोन, ये क्या नाम है इसका? कैंटोन कॉइन, डबल सी। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर समझने वाली चीज़ ये है, इसका वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम मैंने बताया वो तो वही है, ठीक है ना? मतलब कि 24 आवर में। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप इसका है 4.69 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है। इसका ये एफडीवी भी देखें क्या है, मतलब इसका उतना ही है, जितना मार्केट कैप है, उतना एफडीवी है। इसकी वजह ये है, बीटीसी का चेंज था, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं है, यहाँ पे मार्केट कैप भी वही है, यहाँ पे एफडीवी भी वही है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट में जो इसकी टीम है वो सप्लाई लेके आ जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई आएगी। अभी क्या है, अभी के टाइम पे टोटल सप्लाई जो इसकी है वो 37.43 है, और जो सर्कुलेटिंग में है वो भी 37.43 है। मतलब इसकी जितनी सप्लाई है वो सारी की सारी क्या है, मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, और मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे नहीं बताई। इन्फिनिटी है, लामहदूद है, मतलब फ्यूचर में आ सकती है, नहीं भी आ सकती, ये डिपेंड करता है टीम के ऊपर। लेट्स सपोज़ ऐसे ही होता है भाई, सप्लाई और डिमांड क्या होती है? सप्लाई और डिमांड का मतलब ये होता है यहाँ पे कि लेट्स सपोज़ अभी आईफ़ोन कंपनी ने एक नया आईफ़ोन लॉन्च किया, तो जब प्री बुकिंग हो रही होती है, उस वक़्त क्या होता है कि जो लोग लेके आते हैं, लेट्स सपोज़ जिस तरह पाकिस्तान में ऑफ़िशियली नहीं मिलता, तो जो लोग बाहर से लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे महंगे रेट पे, यानी कि ज़्यादा रेट पे बेचते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि सप्लाई कम होती है मार्केट में फ़ोन्स की, डिमांड ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, वो प्रॉफिट कमाते हैं। उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद सप्लाई वाफ़र आ जाती है, डिमांड तो रहती है, लेकिन क्या होता है कि भाई वो जो एक हाइप होती है ना स्टार्टिंग में, वो नहीं रहती, ठीक है? फिर ज़ाहिर-सी बात है, हर कहीं से आपको मिल जाता है, तो फिर वो प्राइस जो ओरिजिनल होती है उसी पे मिलती है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आपकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर फ्यूचर में सप्लाई और आ जाएगी, डिमांड कम होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी प्राइस ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है? तो ये जो कॉइन है इस तरह का मैंने आपको ये भी दिखाया, और भी कॉइन दिखाऊँगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कॉइन है, इसकी जितनी सप्लाई है वो सारी की सारी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो इस तरह का कॉइन में अगर आप लेट्स सपोज़ किसी अच्छे कह सकते हो कि किसी अच्छे ज़ोन से इसको कर सकते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप करो, ताकि आपको पता है कि यार आने वाले टाइम में इसकी कोई सप्लाई ऐसी नहीं है जो कह सकते हो कि अनलॉक होगी या मार्केट में आएगी। होता ये है कि जब मार्केट में टोकन लॉक होते हैं, तो वो क्या होता है, जब मार्केट में वो दोबारा आते हैं तो उसका सेलिंग प्रेशर होता है। तो वो फिर जो सेलिंग प्रेशर होता है ना, वो फिर अगर आपने ऊपर से बाय किया है तो वो सेलिंग प्रेशर आया, तो आपको मज़ीद जो है वो लॉस में ले जाएगा, ठीक है? तो इसके चांस नहीं है कि इसकी सप्लाई आएगी। हाँ, टीम की तरफ से नए टोकन बना के आ जाएँ वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा सीन नहीं है। लेकिन
ऐसे ही हम किसी और कॉइन की तरफ जाते हैं, लेट्स सपोज़ जिस तरह मैं यहाँ पे किसी भी कॉइन में आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाते हैं किसी भी जो है वो कॉइन खोल लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेट्स सपोज़ कि भाई हम जो है वो सुई ले लेते हैं एक मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब ये जो सुई कॉइन है, यहाँ पर सुई का भी आपके सामने ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने लिखा है अनलॉक मार्केट कैप, ये इसका वो बता रहा है कि इसका मार्केट कैप जो है वो अनलॉक है इतना। और ये जो अनलॉक मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसका ये चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है? और ये वाला वही आ रहा है, सेम है, 6.76 है और 6.76, ये दोनों सेम है, ठीक है? मार्केट कैप सेम है इस टाइम पे जो इसका चल रहा है। उसके बाद जो एफडीवी है, अब ये एफडीवी क्यों, ये 17.84 क्यों है, उसकी रीज़न भी आपको अभी बताऊँगा। ये मार्केट कैप बता रहा है 11 पॉइंट, मतलब कि जो प्लस माइनस हुआ है एक्सवाइज़, ठीक है? अब वो कह रहा है कि टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, मतलब कि जो सुई टोकन की टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन है और मैक्सिमम भी 10 बिलियन है। अभी सर्कुलेटिंग में कितनी है, सिर्फ 3.7 बिलियन, मतलब ये कि अभी 60% सप्लाई जो है वो मार्केट में आने वाली रहती है, यानी कि मजीद 60% ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, अगर इसको मैं 4 कर देता हूँ, 10 में से 4 कर देते हैं तो इट्स मीन के 40% अभी चल रही है सर्कुलेटिंग में, 60% सप्लाई इसकी मजीद मार्केट में आएगी। अब उसने क्या किया है, उसने ये जो मार्केट कैप निकाला है, उसने इसको जो है वो 1.78 को, अगर आप यहाँ पे देखो, उसने क्या किया, 1.78 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 3.79, ठीक है? 3.79, तो ये आप जब करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है? 6.78, ओके हो गया। अब ये जो एफडीवी है, ये 17.84 बिलियन, इसका बताने का मकसद ये है कि अगर ये 10 बिलियन टोटल सप्लाई मार्केट में इस वक्त आई होती, ये वाली प्राइस होती, तो इसका मार्केट कैप होना था तकरीबन 17 बिलियन के आसपास, 18 बिलियन के आसपास होना था। लेकिन अभी कितना है, अभी 6.76 है, ठीक है? तो इस तरह करके आप किसी भी कॉइन का ये चीज़ें पहले आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चल के आगे आगे देखते हैं कि आगे क्या जो है वो सीन है, ठीक है? अब ये वाला हो गया, इस तरह जो है वो हम कोई और कॉइन देख लेते हैं, जिस तरह जो है वो मैं अभी आपको और भी चीज़ें बताऊँगा भाई, ये तो सिर्फ़ आपको ये वाली चीज़ समझाई है ना, क्योंकि डिफरेंट है। पहले इन्फिनिटी वाला टोकन दिखाया आपको, पहले बीटीसी दिखाया, उसके अंदर और सिनेरियो था, फिर इन्फिनिटी वाला दिखाया, उसके अंदर और सिनेरियो था। तो ये चीज़ें आपने खुद ही जो है वो बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यार ये जो चीज़ है वो ऐसे है, ठीक है? अच्छा, अब लेट्स सपोज़ ये ईएनए कॉइन है। अब ये चीज़ मैं समझा दी है, यहाँ पर मज़ीद इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? अच्छा, अब नीचे चलते हैं, तो नीचे ये देखें, अब ये वेबसाइट होती है। अब ये वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो अब ये जो वेबसाइट आई है, अब इस वेबसाइट के ऊपर इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता, ये आप इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है? सारी की सारी। अब वेबसाइट की स्टडी आपने खुद ही करनी है, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ है, ये ऊपर देखें ना, होम है, प्रोडक्ट है, इकोसिस्टम, नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जाओगे, तो वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, और उसके बाद आप व्हाइट पेपर पे क्लिक करोगे, तो व्हाइट पेपर भी इसका जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे व्हाइट पेपर क्यों नहीं इसका ओपन हुआ, दोबारा देखते हैं। तो ये इसका जो है वो फुल व्हाइट पेपर पे क्लिक किया हमने। अच्छा, किसी भी कॉइन का व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर के ऊपर सारी जो है वो चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई ये आप चेक कर सकते हो, ये काम कैसे करता है। मतलब ये अभी आप स्टडी कर सकते हो इससे रिलेटेड, अभी आगे जाके इसको मज़ीद आपके लिए ईज़ी कर दूँगा, ठीक है? तो ये अगर आपने स्टडी करना हो तो आप कर सकते हैं किसी भी कॉइन से रिलेटेड, तो ये सारा कुछ उनका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है भाई। और उसके बाद नीचे आप इनके सोशल मीडिया को, ये यहाँ पे इनके ऑफिशियल लिंक्स है ट्विटर पे, ये टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इनके ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल मतलब कि लिंक है, तो आप इनको फॉलो करो। इसका मकसद, फ़ायदा ये होता है कि इन केस किसी भी टोकन का आने वाले टाइम में किसी के साथ कोलैबोरेशन होती है, किसी के साथ कोलैबोरेशन होती है, तो वो सबसे पहले अपने सोशल अकाउंट के ऊपर डालते हैं, और अगर आप वो सबसे पहले देख लेते हो, तो आप उस पंप को पहले ही कैच कर सकते हो, ठीक है? तो भाई यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो ओवरऑल सीखना चाहते हो, ये सिर्फ फंडामेंटल है, अगर टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप क्रिप्टो ओवरऑल सीखना चाहते हो,
तो आप हमारे अपकमिंग बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अ, आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आप व्हाट्सएप चैनल में आएँगे, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल दे दूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं उसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़, टेक्निकल एनालिसिस मतलब सारा कुछ होगा एडवांस लेवल तक, ठीक है? तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हो गया, और उसके बाद ये नीचे रेटिंग है इसकी, और ये एक्सप्लोरर है, ये एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, ईएनए, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह करके सीन है इसका। बाकी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे टोकन अनलॉकिंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन अनलॉक, और ये जो जिन वॉलेट के पास होल्ड किया हुआ है, ये होल्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये होल्डर आ गए कि यार ये एड्रेस है, इनके पास इतनी-इतनी वैल्यू पड़ी हुई है इस कॉइन की, ठीक है? तो ये यहाँ पे इन वॉलेट्स के अंदर ईएनए कॉइन पड़ा हुआ है, टोकन अनलॉक है, यहाँ पे टोकन अनलॉक देख सकते हो आपके जो है वो अनलॉक कितने हैं, लॉक कितने हैं, अनट्रैक कितने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया? तो अब आपने नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल जो है वो गूगल पे जाना है, ठीक है? और गूगल पे जाने के बाद आपने जो है वो चैट जीपीटी खोल खोल लेना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। तो जैसे चैट जीपीटी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको बोलना है, मुझे इस कॉइन का जो है वो बताओ कि भाई फंडामेंटल क्या है। आपने लेट्स सपोज ईएनए के बारे में पूछना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ईएनए यूएसडीटी, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया ईएनए यूएसडीटी का वाइट पेपर, आप इसको बोलोगे, ठीक है? यहाँ पर आप टाइप करोगे, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आपने इसको बोल देना है यहाँ पे, जिस तरह मैंने ईएनए लिखा है, आपने कोई भी और टोकन जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो आपने कहना है कि भाई मुझे मुख्तसर जो है वो शॉर्ट करके बताओ कि इसका मकसद क्या है, किस जो है वो, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई इसका यूज़ केस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने लिखा है कि इसका जो है वो तारफ़ करवा दिया, यूएसडी ही क्या है, ये ईएनए का यूज़ केस क्या है, ठीक है, इंसेंटिव, ये सारा कुछ यहाँ पे उसने बता दिया है। तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी भी कॉइन से रिलेटेड आपने लेनी हो तो सिर्फ़ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको चैट जीपीटी को लिखना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं जो है वो सर्च करूँ, वहाँ पे जाऊँ, व्हाइट पेपर रीड करूँ, इतना टाइम लगाऊँ, सर खपाई करूँ, तो ये जो है वो एक शॉर्ट तरीका है। आप यहाँ पे आओ, किसी भी कॉइन के बारे में लिखो, इसको बोलो कि भाई मुझे बताओ शॉर्ट करके कि यार मुझे जो है वो इस कॉइन के बारे में बता दो मोटा-मोटा कि यार ये कैसे काम करता है, इसका तरीकाकार क्या है, यूज़ केस क्या है। तो ये आपको बता देगा, इससे आपको एक मोटा-मोटा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि भाई मुझे जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब रहा सवाल वो कि इन्वेस्टमेंट कैसे कॉइन में करनी चाहिए, तो मैंने आपको एक कॉइन दिखाया था सीसी कॉइन। अब वहाँ पे ये था कि अब वो जो कॉइन है, मैंने उसका फंडामेंटल नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी वो चीज़ देखी सिर्फ़, वो वहाँ पे जो उसकी सप्लाई मैक्सिमम थी, सर्कुलेटिंग मैक्सिमम है, तो वहाँ पर वो चीज़ वैलिड है, इन्वेस्ट करने के लिए वो चीज़ वैलिड है। अब उसके बाद अगर उसका यूज़ केस अच्छा है या नहीं अच्छा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन उस केस में वो कॉइन ठीक है। लेकिन जिस तरह अब सुई कॉइन है, तो सुई कॉइन की अभी 40% सप्लाई है, तो अभी 60% रहती है। अब सुई कॉइन फंडामेंटली अच्छा कॉइन है, लेकिन अब जो सप्लाई अनलॉक है, ये एक उसका एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। कॉइन अच्छा है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर उसकी सारी सप्लाई जिस तरह सीसी कॉइन की थी, वैसी होती तो भाई क्या ही बात थी। लेकिन अब वो यहाँ पे सीसी कॉइन में क्या हुआ, मुझे उसका फंडामेंटल नहीं पता, ठीक है? सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि ये जो चीज़ होती है, आप इस तरह के कॉइन में इन्वेस्ट करो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, कि उसकी अगर सप्लाई मज़ीद आने वाले टाइम में जो है वो अनलॉक ना होने वाली हो, या ऐसा कॉइन ना हो जिसकी अभी 20% सप्लाई आई हो और 80% रहती हो, और आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो वो कॉइन फिर जो है वो फ्यूचर में डंप कर सकता है, मज़ीद ड्रॉप कर सकता है। तो ये कहानी टेक्निकली जो है वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो मैटर करती हैं। बाकी और कोई इतना ख़ास वो नहीं है, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा, और ताकि कुछ लोगों को, और जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चले कि भाई कैसे जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखना, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।